बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, उसका आपने सम भी फाइंड करना है और उसका प्रोडक्ट भी। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम भी और प्रोडक्ट भी आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दी x² - 5x + 2 = 0 के। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, याद रखना है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर को देखना है। इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, दैट इज 2। इसके मतलब इसके दो रूट्स हैं और ये रूट्स आपने याद रखने। पहले रूट को हम क्या देते हैं मैथ में अल्फा, दूसरे रूट को नाम देते हैं बीटा। जनरल नाम है, नाम चेंज भी किया जा सकता है, इसको मेगा गैमा भी किया जैसे, लेकिन बेसिक बताने के लिए आपको बता दूँगा। आपने सिंपल नाम रखने हैं अल्फा एंड बीटा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ मैं आपकी आसानी के लिए, इसको इक्वेशन 1 क्या देता हूँ, इक्वेशन 1। इसके रूट्स हो गए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखेंगे। ये पूरा प्रोसीजर है, पहले पार्ट में समझ लें, आगे सब पार्ट में इसी प्रोसीजर पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, दैट इज ax² + bx + c = 0 को। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज 2.1 में भी हमने इसको यूज़ किया था, तो इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब कंपैरिजन करते हैं 1 का और 2 का। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 देखिए x² आ रहा है, यहाँ पे भी x² आ रहा है। कंपैरिजन में ये हट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके साथ 1 आ रहा है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। b यहाँ पर देखिए कंपैरिजन x से एलिमिनेट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, यानी उसका कोफिशिएंट जो आ रहा है। c की लास्ट वैल्यू सारा की सारा कांस्टेंट, तो c की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 2। तो a, b और c हमने फाइंड कर ली। अब सम ऑफ रूट्स को हमने क्या नाम दिए थे, दो रूट्स हैं क्योंकि इसकी पावर 2 थी, तो इसके दो रूट्स हैं। एक रूट को हमने नाम दिया अल्फा, दूसरे रूट को नाम दिया बीटा। तो सम ऑफ रूट्स लिखता हूँ यहाँ पर। तो सम ऑफ रूट्स फार्मूला है, चूँकि सम कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है -b/a। ये फार्मूला है हमारे सामने सम ऑफ रूट्स का। सम ऑफ रूट्स क्या फार्मूला है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो माइनस साइन b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये फार्मूले का माइनस मैंने लिखा, और b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है -5/a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। तो a की वैल्यू है 1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू /1। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 5/1 लिखने की जरूरत है। तो सम ऑफ रूट का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट का रिजल्ट हमारे पास आ गया, दैट इज 5। एक रिजल्ट आ गया। अब प्रोडक्ट फ्रूट पे आते हैं। प्रोडक्ट फ्रूट इन्हीं दो रूट्स की, तो प्रोडक्ट फ्रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या है इसका, c/a। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है 2, a की वैल्यू क्या है फिर से 1। तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर c/a। तो 2/1 डिवाइजर में 1 आ रहा है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जस्ट 2 लिख लेंगे। तो ये वैल्यू ये अल्फा इंटू बीटा हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, दैट इज जस्ट 2। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया। उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छी समझ आएगा। और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दूसरी बार इस बारे में पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट आएगा अभी आपके सामने। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे ये सारा प्रोसीजर रिपीट हो जो अभी हमने इस पार्ट में किए हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट लिखा है -4x² - 6x - 2 = 0 के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 1 का नाम देता हूँ यहाँ पर, ये 1 का नाम दे दिया मैंने। अब सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। तो सोल्यूशन के लिए लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन के रूट्स ले लिए हमने अल्फा और बीटा। एंड देन उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इसके इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। कंपैरिजन करता हूँ इक्वेशन 1 और 2 का, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ कोफिशिएंट a आ रहा है और क्वेश्चन में x के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -4। तो a की वैल्यू होगी -4। स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बाद इक्वेशन जो गिवन थी उसमें x के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -6। तो b की वैल्यू आ गई -6। c की वैल्यू हमारे पास होल वैल्यू आई, दैट इज -2। तो a b c तीनों फाइंड हो गए। अब रूट्स का हमने नाम क्या दिए थे, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट पहले करते हैं। सम ऑफ रूट मींस अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या है, -b/a। फार्मूले का माइनस लिखा, b की वैल्यू के साथ साइन कौन सा आ रहा है,
माइनस का, तो ब्रैकेट में -6 लिखा है, ए की वैल्यू क्या है, दैट इज -4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ 6 हो जाएगा बाय -4। अब देखिए इसकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास वैल्यू रही थी 3/2। अब जो माइनस साइन है इन बिटवीन मैं यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ इन बिटवीन भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट हमारे पास रिजल्ट आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये नेक्स्ट पार्ट से मुराद यानी इसकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट फाइंड करनी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पर आता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या है, c/a, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है -2 बाई a की वैल्यू क्या है -4। यहाँ पर देखिए माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके अलावा कटिंग हो रही है 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर 1 आ रहा है नीचे 2, अब 1 को लिखा जाएगा, तो 1/2 हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये 1 है /2, तो हमने सब भी फाइंड कर लिया और इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। जिससे हम दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए इसके। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 3 पर। बस बेसिक काम याद रखना है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं और प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। इक्वेशन लिखते हैं कि जो थर्ड पार्ट में गिवन दैट इज 5x² - 2x + 2 = 0 को फिर से इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ आपकी आसानी के लिए, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ यहाँ पर। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 के रूट्स हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं फिर से ax² + bx + c = 0 को, इसको इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है a, और क्वेश्चन में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स के साथ क्या आ रहा है कोएफिशिएंट b, और इक्वेशन में एक्स के साथ क्या आ रहा है -2, b की वैल्यू आ गई -2, और लास्ट वैल्यू c की वैल्यू मैंने आपको कंप्लीट वैल्यू दी, तो c की वैल्यू क्या आ रही है +2। अगर यहाँ माइनस साइन होता प्रीवियस क्वेश्चन की, तो फिर हम माइनस साइन भी साथ लेते। अब हमने रूट्स को नाम क्या दिया होता है, रूट्स को हमने नाम दिया होता है अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट करते हैं, मीन्स अल्फा और बीटा का सम करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या है -b/a। तो ये फार्मूले का माइनस मैंने लिखा, लेकिन b की वैल्यू को देखें उसके साथ भी माइनस आ रहा है, ब्रैकेट में -2 लिखता हूँ /5, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, वैल्यू 2/5। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2/5। आगे फर्दर मूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला होगा c/a, फार्मूले याद रखने हैं। सम ऑफ रूट का फार्मूला है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट का है c/a। तो c की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 2, a की वैल्यू क्या है, दैट इज 5, तो c/a 2/5। तो देखें आइडेंटिकल हो गए, ये बात कोइंसिडेंटली इत्तेफाकी ऐसे हो गए। हर वक्त ऐसे नहीं होता कि सम और प्रोडक्ट का दोनों का सेम रिजल्ट है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका रिजल्ट हमारे पास सेम आ गया, यानी सम ऑफ रूट भी 2/5 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या आ गया, दैट इज 2/5। तो इस तरह से हमने इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी -4x² - 8x - 9 = 0 को, और फिर से उस तरह से मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन 1 पर। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन की पावर क्या है, 2 है, तो फिर से 2 रूट्स बनेंगे। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 1 की क्या है, रूट्स, इक्वेशन 1 के रूट्स हैं, याद रखना इक्वेशन 1 के। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ax² + bx + c = 0। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी इसकी यहाँ पर। देन आगे चलते हैं, इसके बाद इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर उसी तरह से कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपैरिजन करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, a, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, -4, तो a की वैल्यू आ गई -4। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है b, और इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है -8, तो b की वैल्यू आ गई -8। देन उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में c लिखा है और यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू -9, तो a, b और c तीनों हमारे पास फाइंड आउट हो गए। अब आते हैं सम फाइंड करने पे, तो सम ऑफ रूट करते हैं। सम ऑफ रूट किसका, रूट्स का। तो रूट्स हमने क्या नाम दिए थे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो माइनस फार्मूले का लिखा है, लेकिन b की वैल्यू के साथ ध्यान रखना। देखिए हर वैल्यू में यहाँ पर हर वक्त ऐसे नहीं होता, कभी b की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, तो फिर बेशक ब्रैकेट नहीं लगानी आपने, लेकिन फार्मूले का माइनस लिखना है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर सवालों में भी ऐसे हो रहा है कि b की वैल्यू भी माइनस में आ रही है, तो माइनस साइन, क्योंकि b बाई फार्मूला है तो माइनस साइन लिखा, b की वैल्यू दैट इज -8 बाई a की वैल्यू दैट इज -4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया 8 हो जाएगा, नीचे -4। अब इसकी कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4,
4 2 8। तो 2/1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिवाइजर में जब 1 आ जाएगा तो उसको लिखने मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ना लिखे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो 2/1 लिखने की बजाय मैंने जस्ट 2 लिखा, बट जो माइनस साइन आएगा वो यहाँ पर मैंने साथ में लिख दिया। तो वैल्यू आ गई सम ऑफ रूट्स की मेरे पास। आगे चलते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर इसकी यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपके पास अल्फा इंटू बीटा। क्या फार्मूला है इसका? c/a। तो c की वैल्यू मेरे पास क्या है? -9 और a की वैल्यू क्या? दैट इज -4। तो वैल्यू लिखूँगा यहाँ पर -9/-4। यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन से कट जाएगा आपका। बाकी आपकी जो वैल्यू है 9/4 ये एक टेबल से नहीं कटती। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर क्या आ जाता है? अल्फा इंटू बीटा 9/4। तो ये हमारे पास का आंसर कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट नंबर 4 के साथ कंप्लीट हो जाते हैं एक्सरसाइज 2.3। उम्मीद है ये सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।